ओम शांति। 3/5/2025 के साकार अनमोल धारणा युक्त ईश्वरीय महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, अपने को राज तिलक देने के लायक बनाओ। जितना पढ़ाई पढ़ेंगे, श्रीमत पर चलेंगे तो राज तिलक मिल जाएगा। क्वेश्चन, किस स्मृति में रहो तो रावण पने की स्मृति विस्मृत तो हो जाएगी? किस स्मृति में रहो तो रावण पने की स्मृति विस्मृत हो जाएगी? आंसर है सदा स्मृति रहे हम स्त्री पुरुष नहीं हैं। हम स्त्री पुरुष नहीं हैं, हम आत्मा हैं। हम बड़े बाबा यानी शिव बाबा से छोटे बाबा ब्रह्मा द्वारा वर्षा ले रहे हैं। यह स्मृति रावण पने की स्मृति को भुला देगी। जबकि स्मृति आई है हम एक बाप के बच्चे हैं तो रावण पने की स्मृति समाप्त हो जाती है। यह भी पवित्र रहने की बहुत अच्छी युक्ति है, परंतु इसमें मेहनत चाहिए। शिव बाबा के बच्चे आत्मा रूप में भाई भाई हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो आपस में भाई बहन हो गए। ये स्मृति भूल जाए कि हम दैहिक हैं, स्त्री पुरुष हैं। गीत के बोल हैं, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। देखो, सब तिलक यहाँ भ्रकुटी में देते हैं। इस जगह एक तो आत्मा का निवास है, दूसरा फिर राज तिलक भी यहाँ दिया जाता है। यह आत्मा की निशानी ही देते हैं। अब आत्मा को बाप का वर्षा चाहिए, स्वर्ग का, विश्व का राज्य तिलक चाहिए। सूर्यवंशी चंद्रवंशी महाराजा महारानी बनने के लिए पढ़ते हैं। यह पढ़ना गोया अपने लिए अपने को राज तिलक देना है। तुम यहाँ आई हुई हो पढ़ने के लिए। आत्मा जो यहाँ निवास करती है वो कहती है, बाबा हम आपसे विश्व का स्वराज्य अवश्य प्राप्त करेंगे। अपने लिए हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है। कहते हैं बाबा हम ऐसे सपूत बन करके दिखाएंगे। आप हमारी चलन को देखते रहना, कैसे चलते हैं। आप भी जान सकते हैं हम अपने को राज तिलक देने के लायक बने हैं या नहीं। तुम बच्चों को बाप का सपूत बन करके दिखाना है। बाबा हम आपका नाम जरूर बाला करेंगे। हम आपके मददगार सो अपने मददगार बन भारत पर अपना राज्य करेंगे। भारतवासी कहते हैं ना, हमारा राज्य है, परंतु उन विचारों को पता नहीं है कि अभी हम विषय वैतरणी नदी में पड़े हैं। हम आत्मा का राज्य तो है ही नहीं। अभी तो आत्मा उल्टी लटकी पड़ी है, खाने को भी नहीं मिलता। जब ऐसी हालत होती है तब बाबा कहते हैं अब तो हमारे बच्चों को खाने के लिए नहीं मिलता। अब हम जाकर इन्हों को राजयोग सिखाऊं तो बाप आते हैं राजयोग सिखाने। बेहद के बाप को याद करते हैं। वह है ही नई दुनिया रचने वाला। बाप पतित पावन भी हैं, ज्ञान का सागर भी है। यह सिवाय तुम्हारे और कोई की बुद्धि में नहीं है। ये सिर्फ तुम बच्चे जानते हो बरोबर। हमारा बाबा ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। ये महिमा पक्की याद कर लो, भूलो नहीं। हमारा शिव बाबा ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। बाबा ने कहा ये बात पक्की कर लो, भूलो नहीं। बाप की महिमा है ना। वह बाप पुनर्जन्म रहित है।
कृष्ण की महिमा बिल्कुल न्यारी है। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट की महिमा तो अलग अलग होती है ना। तो बाप कहते हैं मुझे भी इस ड्रामा के ऊंच ते ऊंच, इस ड्रामा में मुझे भी ऊंच ते ऊंच पार्ट मिला हुए हैं। ड्रामा में एक्टर्स को मालूम होना चाहिए ना कि यह बेहद का ड्रामा है, इनकी आयु कितनी है। अगर नहीं जानते उनको बेसमझ कहेंगे, परंतु यह कोई समझते थोड़ी है। तो बाप आकर कंट्रास्ट बतलाते हैं कि मनुष्य क्या से क्या हो जाता है। अभी तुम समझ सकते हो, मनुष्यों को बिल्कुल पता नहीं है कि 84 जन्म कैसे लिए जाते हैं। भारत कितना उच्च था, चित्र है ना। सोमनाथ मंदिर से कितना धन लूट कर के ले गए, कितना धन था। अभी तुम बच्चे यहाँ बेहद बाप से मिलने आए हो। बच्चे जानते हैं बाबा से राज तिलक श्रीमत पर लेने आए हैं। तो बाप कहते हैं जरूर पवित्र बनना पड़े। जन्म जन्मांतर विषय बैतरणी नदी में गोते खाकर थके नहीं हो क्या? कहते भी हैं हम पापी हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। तो जरूर कभी गुण थे जो अब नहीं हैं। अभी तुम समझ गए हम विश्व के मालिक सर्वगुण संपन्न थे, अभी कोई गुण नहीं रहा। यह भी बाप समझाते हैं बच्चों का रचयिता है ही बाप। तो बाप को ही तरस पड़ता है सभी बच्चों पर। बाप कहते हैं मेरा भी ड्रामा में पार्ट है। कितने तमो प्रधान बन गए हैं, झूठ पाप झगड़ा क्या क्या लगा पड़ा है। सब भारतवासी बच्चे भूल गए हैं हम कोई समय विश्व के मालिक डबल सिरताज थे। बाप उन्हें स्मृति दिलाते हैं तुम विश्व के मालिक थे, फिर तुम 84 जन्म लेते आए हो। तुम अपने 84 जन्मों को भूल गए हो। वंडर है, 84 के बदले 84 लाख जन्म लगा दिए हैं। फिर कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं। घोर अंधियारे में है ना, कितनी झूठ है। भारत ही सचखंड था, भारत ही झूठ खंड है। झूठ खंड किसने बनाया और सचखंड किसने बनाया, यह भी किसी को पता नहीं। रावण को बिल्कुल ही जानते नहीं। भक्त लोग रावण को जलाते हैं। कोई रिलीजियस आदमी हो उनको तुम बताओ कि मनुष्य ये क्या क्या करते हैं। सत्ययुग जिसको हेवन पैराडाइज कहते हो, वहाँ शैतान रावण कहाँ से आया। हेल के मनुष्य वहाँ हो कैसे सकते। तो समझेंगे यह तो बरोबर भूल है। तुम रावण राज्य के चित्र पर समझा सकते हो इसमें रावण कहाँ से आया। तुम समझाते भी हो परंतु समझते नहीं। कोई बिरला निकलता है। तुम कितने थोड़े हो सो भी आगे चल देखना कितने ठहरते हैं। तो बाबा ने समझाया है आत्मा की छोटी निशानी भी यहाँ ही दिखाते हैं, बड़ी निशानी राज तिलक। अभी बाप आया हुआ है, अपने को बड़ा तिलक कैसे देना है, तुम स्वराज्य कैसे प्राप्त कर सकते हो, यह रास्ता बताते हैं। उनका नाम रख दिया राजयोग। जो रास्ता शिव बाबा बताते हैं उसका नाम रख दिया राजयोग मेडिटेशन। जिस राजयोग मेडिटेशन करने से ही हम विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। सिखलाने वाला है बाप। श्री कृष्ण थोड़ी बाप हो सकता है, वह तो बच्चा है। फिर राधे के साथ स्वयंवर होता है तब एक बच्चा होगा। बाकी श्री कृष्ण को इतनी रानियां आदि दे दी हैं, यह तो झूठ है ना। परंतु यह भी ड्रामा में नूंद है। ऐसी बातें फिर भी सुनेंगे। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कैसे हम आत्माएं ऊपर से आती हैं पार्ट बजाने। एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं
यह तो बहुत सहज है ना। बच्चा पैदा हुआ, उनको सिखलाते हैं यह बोलो, तो सिखलाने से सीख जाता है। तुमको भी बाबा सिखलाते हैं, सिर्फ कहते हैं बाप और वर्षे को याद करो। तुम गाते भी हो तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा ते सुख घनेरे। आत्मा गाती है ना, बरोबर सुख घनेरे मिलते हैं। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। यहाँ तुम शिव बाबा के पास आए हो, भागीरथ तो मनुष्य का रथ है ना, इसमें परम पिता परमात्मा विराजमान होते हैं, परंतु रथ का नाम क्या है? अभी तुम जानते हो, नाम है ब्रह्मा, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं ना। पहले होते ही हैं ब्राह्मण चोटी, फिर देवता। पहले तो ब्राह्मण चाहिए, इसलिए विराट रूप भी दिखाया है। तुम ब्राह्मण ही फिर देवता बनते हो। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी भूल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे सदा स्मृति में रखो कि हम स्त्री पुरुष नहीं हैं, हम आत्मा हैं। हम बड़े बाबा शिव बाबा से छोटे बाबा ब्रह्मा द्वारा वर्षा ले रहे हैं, तो रावण पने की स्मृति विस्मृत हो जाएगी। यह पवित्र रहने की बहुत अच्छी युक्ति है। बाबा के पास बहुत जोड़े आते हैं, दोनों ही कहते हैं बाबा। जबकि स्मृति आई है हम एक बाप के बच्चे हैं, तो फिर रावण पने की स्मृति विस्मृत तो हो जानी चाहिए। इसमें मेहनत चाहिए, मेहनत बगैर तो कुछ चल ना सके। हम बाबा के बने हैं, उनको ही याद करते हैं। बाप भी कहते हैं मुझे याद करो, तो विकर्म विनाश होंगे। 84 जन्मों की कहानी भी बिल्कुल सहज है, बाकी मेहनत है बाप को याद करने में। तो बाप कहते हैं कम से कम पुरुषार्थ कर 8 घंटा तो याद करो। एक घड़ी आधी की पुनाद। क्लास में आओ तो स्मृति आएगी। बाप हमको ये पढ़ाते हैं। अभी तुम बाप के सन्मुख होना। बाप बच्चे बच्चे कह समझाते हैं, तुम बच्चे सुनते हो। बाप कहते हैं हियर नो इविल, आदि आदि। यह भी अभी की ही बात है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम ज्ञान सागर के पास सन्मुख आए हैं। ज्ञान सागर बाप तुमको सारे सृष्टि का ज्ञान सुना रहे हैं। फिर कोई उठाए ना उठाए वो तो उनके ऊपर हैं। तो बाप आकर अभी हमको ज्ञान दे रहे हैं। हम अभी राजयोग सीखते हैं, फिर कोई भी शास्त्र आदि भक्ति का अंश नहीं रहेगा। भक्ति मार्ग में ज्ञान रिंचक मात्र नहीं, ज्ञान सागर में फिर भक्ति रिंचक भी नहीं। ज्ञान सागर जब आए तब वह ज्ञान सुनाए। उनका ज्ञान है ही सदगति के लिए। सदगति दाता है ही एक, जिसको भगवान कहा जाता है। सब एक ही पतित पावन को बुलाते हैं, फिर दूसरा कोई हो कैसे सकता। अभी बाप द्वारा तुम बच्चे सच्ची बातें सुनते हो। बाप ने सुनाया, बच्चे मैं तुमको कितना साहूकार बनाकर गया था। 5000 वर्ष की बात है। तुम डबल सिरताज थे, पवित्रता का ताज था। फिर जब रावण राज्य होता है तब तुम पुजारी बन जाते हो। अब बाप पढ़ाने आए हैं तो उनकी श्रीमत पर चलना है, औरों को भी समझाना है। बाप कहते मुझे यह शरीर लोन लेना पड़ता है। महिमा सारी उस एक की ही है। मैं तो उनका रथ हूँ, बैल नहीं हूँ। बलिहारी सारी तुम्हारी। तो बाबा तुमको सिखलाते हैं, मैं बीच में सुन लेता हूँ। ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं शिव बाबा तुम्हें सुनाते समझाते, मैं बीच में सुन लेता हूँ। मुझे अकेले को कैसे सुनाएंगे? ढेर बच्चों को ही शिव बाबा सुनाते हैं ना।
तुमको सुनाते मैं भी सुन लेता हूँ। यह भी पुरुषार्थी स्टूडेंट है, तुम भी स्टूडेंट हो ना। यह भी पढ़ते हैं, बाप की याद में रहते हैं, कितनी खुशी में रहते हैं। लक्ष्मी नारायण को देख खुशी होती है, हम यह बनने वाले हैं। तुम भी यहाँ आए हो स्वर्ग का प्रिंस प्रिंसेस बनने। राजयोग है ना, एम ऑब्जेक्ट भी है, पढ़ाने वाला भी बैठा है, फिर इतनी खुशी क्यों नहीं रहती? अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा से हम कल वर्षा लेते हैं, यहाँ ज्ञान सागर के पास आते हैं, पानी की तो बात ही नहीं है। यह तो बाप सन्मुख समझा रहे हैं। तुम भी यह देवता बनने के लिए पढ़ रहे हो, तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। अभी हम जाते हैं अपने घर, जहाँ से परम धाम से सृष्टि रूपी रंगमंच पर पाठ बजाने आए, वहाँ फिर हम जाते हैं। अब जो जितना पढ़ेंगे उतना पद पाएंगे, ऊंच पद पाएंगे। हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है। दिल शिकस्त मत बनो, बहुत बड़ी लॉटरी है। समझते हुए फिर भी आश्चर्यवत भागंती हो, पढ़ाई छोड़ देते हैं। माया कितनी बड़ी प्रबल है। बाबा कहते हैं अब पढ़ लिख करके ऊंच पद पाओ, हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है। कभी भी कोई भी बात में दिल शिकस्त नहीं बनना है। तो ये बहुत बड़ी लॉटरी है। समझते हुए फिर भी भागंती हो जाते हैं, पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। माया कितनी प्रबल है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, अपने को राजतिलक देने के लायक बनाना है। सपूत बच्चा बनकर सबूत देना है। शिव बाबा का सपूत बच्चा बन करके सबूत देना है। चलन बड़ी रॉयल रखनी है। बाप का पूरा मददगार बनना है। सेकंड पॉइंट, हम स्टूडेंट हैं, भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। हम स्टूडेंट हैं, भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। इस खुशी से पढ़ाई पढ़नी है। कभी भी पुरुषार्थ में दिल शिकस्त नहीं बनना है। वरदान, अपने अधिकार की शक्ति द्वारा त्रिमूर्ति रचना को सहयोगी बनाने वाले मास्टर रस्ता भव। स्पष्टीकरण, त्रिमूर्ति शक्तियाँ मन, बुद्धि और संस्कार, यह आप मास्टर रास्ता की रचना है। इन्हें अपने अधिकार की शक्ति से सहयोगी बनाओ। जैसे राजा स्वयं कार्य नहीं करता, कराता है। करने वाले राज्य कारोबारी अलग होते हैं, ऐसे आत्मा भी करावनहार है। करणहार ये विशेष त्रिमूर्ति शक्तियाँ हैं। तो मास्टर रचयिता के वरदान को स्मृति में रख त्रिमूर्ति शक्तियों को और साकार कर्म इंद्रियों को सही रास्ते पर चलाओ। स्लोगन, अव्यक्त पालना के वरदान का अधिकार लेने के लिए स्पष्टवादी बनो। अव्यक्त पालना के वरदान का अधिकार लेने के लिए स्पष्टवादी बनो। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, यह तो फाउंडेशन है, लेकिन साथ में और 4 भी हैं। क्रोध और सभी साथी जो हैं, उन महाभूतों का त्याग, साथ साथ उनके भी जो बाल बच्चे छोटे छोटे अंश मात्र वंश मात्र है, उनका भी त्याग करो। तब कहेंगे प्योरिटी की रूहानी रॉयल्टी धारण की है। ओम शांति।